हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे SCERT के द्वारा शुरू किए गए रीडिंग अभियान के तहत हिंदी की वर्कशीट नंबर 12, जो कि कक्षा 3 की वर्कशीट है और आज की डेट है बच्चों 31 जनवरी 2022। और इस वर्कशीट का विषय यानी कि थीम है मेरा परिवार। आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, आजकल कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में हम सभी को घर में रहना अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी किसी ज़रूरी काम से हमें बाहर जाना भी पड़ जाता है। नीचे एक चित्रकथा दी गई है। बच्चों, चित्रकथा का मतलब होता है एक ऐसी कहानी जिसमें चित्र भी होते हैं। तो इस कहानी में दीपिका को ठंड में बाहर जाना पड़ गया। आइए कहानी को बोल कर पढ़ते हैं और देखते हैं कि ठंड में दीपिका के साथ क्या हुआ। तो बच्चों, इस कहानी को मेरे साथ साथ आप भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए इस कहानी को एक साथ मिलकर पढ़ते हैं। मम्मी, मुझे ज़रूरी काम से बाहर जाना है। बाहर तेज़ ठंडी हवा चल रही है, तुम्हें टोपी पहनकर जाना चाहिए। तो देखिए, पहले दीपिका ने मम्मी से कहा कि मुझे ज़रूरी काम से बाहर जाना है। तो मम्मी ने कहा कि ठीक है आप जाओ, लेकिन टोपी पहनकर जाओ क्योंकि बाहर तेज़ और ठंडी हवा चल रही है। तो दीपिका अपनी जैकेट, बूट और टोपी पहनकर घर से निकल पड़ी। अरे यह क्या, मेरी टोपी तो तेज़ हवा से उड़ गई। हवा तेज चलने की वजह से दीपिका की टोपी उड़ गई। तो दीपिका अपनी टोपी को लेने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ी। अब देखो उसके बाद क्या हुआ। ओहो, यह टोपी तो पेड़ पर अटक गई। मुझे ठंड भी लग रही है, अब मैं क्या करूं। दीपिका सोचने लगी कि उसकी टोपी तो उड़कर पेड़ पर चली गई, अब क्या करेगी वह। तो अगले दिन दीपिका ने देखा कि उसकी टोपी में पक्षी ने अपना घोंसला बना लिया है। दीपिका का अपनी टोपी खो देने का दुख अब खुशी में बदल गया, क्योंकि उसकी एक टोपी किसी के इतने काम आएगी ऐसा उसने सोचा भी नहीं था। उसने अपनी माँ और दोस्तों को भी मेरी टोपी बनी पक्षी का घर वाली बात बताई। तो बच्चों, ये देखकर दीपिका को बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि उसकी टोपी के कारण कोई पक्षी वहाँ पे अपना घोंसला बना पाया और वो इस ठंड से बच पाया और ये टोपी ही उसका घर बन गई, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हमें एक प्रश्न दे रखा है कि नीचे कुछ ऊनी वस्त्रों के चित्र दिए गए हैं। उन्हें देखिए और बताइए कि आप उन्हें शरीर के किस अंग पर पहनते हैं। जैसे ये है टोपी जिसको हम सिर पर पहनते हैं। ये है दस्ताने जिसको हम कहाँ पहनते हैं बच्चों, हाथ में। कहाँ पहनते हैं, हाथ में। ये है स्कार्फ जिसको हम गले में पहनते हैं, तो आप लिखेंगे गले में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें दे रखा है जुराब यानी मोजे, जिसको हम कहाँ पे पहनते हैं, पैरों में, ठीक है, पैरों में। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि सर्दी के मौसम में हम क्रिसमस, लोहड़ी, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस जैसे त्यौहार मनाते हैं। इनमें से आप अपने पसंदीदा त्यौहार के बारे में कोई 5 पंक्तियां अपनी कॉपी में लिखिए। तो बच्चों, इन चारों में से आपको कौन सा त्यौहार सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। जो त्यौहार आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है उसके बारे में कोई 5 लाइन आप लिखेंगे। जैसे क्रिसमस कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को मनाया जाता है। लोहड़ी कब मनाई जाती है, या मकर संक्रांति कब मनाई जाती है, या गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। तो ये त्यौहार कब मनाए जाते हैं, क्यों मनाए जाते हैं, आप कैसे मनाते हैं। इस तरीके से आप कोई भी 5 लाइन इन त्योहारों के बारे में लिखेंगे, ठीक है। अब आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि बच्चों को बातचीत द्वारा प्रेरित कीजिए कि सर्दी के मौसम में वे अपने छोटे हो चुके कपड़े ऐसे लोगों को दें जिनके पास पहनने के लिए पर्याप्त कपड़े भी नहीं हैं, ताकि वे भी सर्दी से बच सकें।
तो बच्चों, जैसे दीपिका की टोपी किसी दूसरे पक्षी के काम आई है, वैसे ही वो सारे कपड़े जो आप नहीं पहनते हैं या जो छोटे हो चुके हैं, वो आप दूसरे लोगों को दे सकते हैं, जिससे सर्दी से वो बच सकें। तो ये थी आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।